मुझे मेरे नाम से 3 कदम सोने बैठने लायक चाहिए। बोलिए ऐसे लगा बालक तुम्हें मांगना नहीं आता, कम से कम मेरी हैसियत तो देखो, नहीं तो दुनिया मुझ पर ऐसे भगवान देख रहे हैं, बलि दानी तो है पर थोड़ा अभिमानी भी है। भगवान बोले बलि यदि मन में संतोष है तो 3 पैंड में ही सब कुछ मिल जाता है। वो समझ लिखते हैं जिमी सरिता सागर कह जाही यद्यपि ताहि कामना नाही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील नर पाही सुहाए। अगर मन में संतोष है तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, और संतोष नहीं है तो त्रिलोकी गिर जाओ, बलि कृष्णा का पेट भी खाली रहता है। इसलिए बलि मुझे देना है तो 3 कर मेरे नाम से दे दे, नहीं तो चलता हूँ। बलि क्या करे बेचारा, इतना ही मांग रहा, मैं क्या कर सकता। पत्नी वृंदावली से कहा लाओ चल लाओ थोड़ा संकल्प दो, गुरुजी मंत्र पढ़ो। गुरुजी तो सब जानते हैं, अरे बलि रुक, बोले कहीं तू देख लिया छोटा सा बालक कौन है, बड़ी छोटी पहला हुआ है, कौन है गुरुजी? बोले साक्षात चलिया भगवान है। तो गुरुजी तो बहुत ही चौकी बात, भगवान कटे पड़े गुरुजी, तो दादाजी का संस्कार है। बोले घोड़ा है तू समझ लिया, बोले कहीं गुरुजी, बोले अभी तो मांगते समय इतना है कि जब नापेगा ना तेरे पास सिर छिपाने को जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा दान जिसमें दाता संकट में पड़ जाए, ना कर देने में कोई दोष नहीं है। गुरुजी चेले को बचाए, पर चेला चीनी भरे। बोले गुरुजी पहले तो आपको मैं धोख दूं कि आपने समय रहते मेरे को भगवान का ज्ञान करा दिया कि भगवान है, एक हुआ। और दूसरी जो बात आप कह रहे हो मेरे सिर पैर से नहीं जसती कि भगवान साक्षात आएगा, मैंने देवा को नहीं। मैंने मेरे दादा प्रहलाद से गुरुदेव यही सीखा है कि सब कुछ तो भगवान का ही, ये तन में हमने तो केवल बेईमानी के ठप्पे लगा रखे, ये भाको ये भाको ये भाको ये मैं, कोई बेईमानी है कुछ भी है नहीं अपना। आज असली मालिक इस नकली मालिक को इतना सम्मान दे रहा है कि याचक बन के, दादा के संस्कार है बलि याचक बन के ये मालिक है, इसकी कितनी उदारता है, कितनी भावता है। गुरुजी मैं ये भी जानता हूँ कि दादाजी की कृपा से कि ये अजित है और सत्य संकल्प। अगर लेने पे आए अभी तो मांग कर ले तो मेरी इज्जत बच रही है, और फिर मार कर भी ले लेंगे इज्जत भी जाएगी। इसलिए गुरुजी आज मैं कुछ नहीं, तो मेरा सर्वस्व भी ले लेगा भगवान ब्राह्मण वेश बलि गुरु गुरु बलि तजी। भगवान के मार्ग में कोई भी आ गया है उसको प्रेम पूर्वक दृढ़ता छोड़ देना चाहिए। भगवान के बाधक बने उसके बाद छोड़ देना। भगवान सब देख रहे हैं, गुरु ने शाप दिया तो स्वर्ग से गिरकर चला, स्वर्ग से दक्षिण से भ्रष्ट हो चुका। उसे संकल्प छोड़ा, भगवान ने संकल्प लिया, त्रिविक्रम रूप धारण किया, भुजाओं से दिशाओं को नापा, लंबाई चौड़ाई दोनों नाप लिए। नीचे के 7 लोग एक पैंड में, ऊपर के 7 लोग दूसरे पैंड में नापे। भगवान के चरण का अंगूठा ब्रह्मांड के विवर्ष पर्वत से टकराया, दरार पड़ी। और जिस ब्रह्म द्रव में करोड़ों ब्रह्मांड ठहरते हैं, वो ब्रह्म द्रव राधा और माधव का पिघला हुआ रूप है। एक बार नारद जी के मुख से कीर्तन सुनते हुए राधा माधव पिघल गए थे, वही ब्रह्म द्रव उस दरार से अंदर आ गया। ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, ब्रह्म कमंडलू कहलाया। और उसके बाद भगवान के बड़े हुए चरणों को धोया तो विष्णुपति कहलाया। वहाँ से चलते हुए स्वर्ग में आया वो जल, वही ब्रह्मद्रव, तो सुरसरी कहलाया। वहाँ से आकर कैलाश में भगवान शंकर की जटाओं में आया तो जटा शंकरी कहलाया। और वहाँ से निकलकर निर्झरी आगे मानसरोवर में आई। मानसरोवर की वही क्वालिटी है, तो मानसरोवर का जल वही आकाश से निरंतर झरती रहती कैलाश, वो निरंतर ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड के बाहर से राधा माधव का पिघला हुआ रूप निरंतर चल रहा है। और मानसरोवर में आकर फिर भूमिगत होता हुआ गंगोत्री में
गोमुख में प्रकट होता। आज वैज्ञानिक जो गोमुख का सैंपल है ना, शुद्धतम जल है, वही सैंपल मानसरोवर का है। और वहां से फिर भगीरथ के पीछे पीछे वो जल चला और भागीरथी कहलाया। और फिर देवप्रयाग से आगे गंगा मैया कहलाया। और उसके बाद महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, विश्व भेजा। आज भी हम पतितों को पावन करते गंगा मैया कह रही है कि राधा माधव का पिघला हुआ रूप ब्रह्म धर्म है। गंगा मैया अभी लोगों ने इसको डिफेम करने के लिए बहुत से हथकंडे किए। एक कोई अरे गहरे वैज्ञानिक कहलाने वाले ने कहा गंगा जी का जल स्नान के भी लायक नहीं है, इसमें पता नहीं कटर के कुछ परमाणु ऐसा वैसा कुछ प्रचार किया। तो लोगों को लगा था। एक दूसरे वैज्ञानिक चैलेंज किया, आओ कोई मेरे पास, गंगा जल बिल्कुल अल्कलाइन वाटर की तरह शुद्धतम है। कई जगह से नमूने लिए और उसने सिद्ध किया आचमन के भी लायक है, स्नान के भी। गंगा जी की अलौकिक महिमा है। एक सूरदास जी गाते हैं, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरियो, दोनों मिलकर एक वर्ण भई सुरसरी नाम पर्यो। साक्षात राधा माधव पिघले हुए रूप। भगवान ने कहा बलि तुम्हें 2 कदम दिए, अभी संकल्प का 1 कदम बाकी है, लाओ 3रा कदम लाओ। बलि की बोलती बंद होगी, टाइम फिनिश होगी। भगवान खबर लेते हैं तो थुनाई कर रहे, 3रा कदम नहीं दोगे ना तो तुम नरक जाओगे। बांध दिया बलि को वर्ण पास से। और बलि प्रहलाद का प्रभु आपने 2 कदम में मेरी संपत्ति नापी है, ठीक है, अभी आपका 1 कदम बच रहा है, अरे तक मालिक बच रहा है। संपत्ति नापी, मालिक को तो नहीं नापा। मैं आपसे पूछता हूँ प्रभु, संपत्ति बड़ी होती है कि मालिक बड़ा होता है? आपकी क्या राय भाई? भगवान बोले मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु 3रा कदम आपका इस मालिक के सिर पर रख दीजिए, इसको भी नाप लीजिए। भगवान आए तो छलने थे, ठगे गए, बलि के हाथों बिक गए। बलि तूने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, मैं भी मुझे अर्पण करता हूं। आज तूने मुझे बिना मोल खरीद लिया, अब तू मुझे बिना बेच सकता है, मैं तेरे वश में हूँ। तूने गुरु जी को भी छोड़ दिया, तुझे मैं सुतल लोक देता हूँ, तेरे दरवाजे पर सदा तेरी रक्षा करते हुए, तुझे दर्शन देते हुए तेरा कल्याण करता रहूंगा। और अगला इंद्रपद ध्यान दे, तेरे नाम में कर देता। अभी जो पुरंदर बैठे हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है, 71 चतुर्युग पूरे होते इंद्र उतरेंगे पुरंदर और बलि इंद्रपद पर बैठेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, बलि घाटे में रहा और मंत्र क्या निकला कि सब कुछ तेरा और मैं भी घाटे में रहोगे, मालामाल हो जाओगे, सब कुछ प्रभु की। बस उनके नाते से उनके विश्व की शिमला की सेवा करो। बलि ने आंखों में आंसू भर के कहा प्रभु अभी मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया, मैं बंदा हूँ और आपने इतनी कृपा मुझ पर कर दी, जय हो हरि आपकी। पहला आकर बोले प्रभु कृपा बड़ी करनी होती है, सबको पसती नहीं है। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं जो करे हमार आश मारो करूं सर्वनाश। अब कर लो भक्ति, आपके छक्के छूट जाएंगे इतनी बात सुन के। कोई करो भाई। आगे कह रहे हैं फिर भी न छाड़े हमारी आश तो मैं बनूं दासो दास, फिर मैं दास का दास। आज भगवान बलि की सदा के लिए वर्ष हो, उसे प्रेमी जन गाते रहते हैं, मोहन से दिल क्यों लगाया Thank you.
गीता प्रेस की स्थापना की ध्यान में और गीता का खूब प्रचार किया, सब ग्रंथों का सरल करके प्रचार किया, जो आज हम सब लाभ लेते, पुस्तकें भी लिखी, पुराणों को भी सरल करके लिखा। तो लोगों ने कहा सेठ जी ध्यान में, आपने गीता का खूब प्रचार किया, थोड़ा ध्यान में, बहने विशेष ध्यान में, गीता का खूब प्रचार। तो सेठ जी कुछ अलग महापुरुष थे, ऐसे उतनी उतनी बातों से राजी नहीं होते। बोले भाया ये तो ऊपरी प्रचार हुआ, घर घर में गीता पड़ी रहती है, या तो दिमाग में पहुंची है, जीवन में नहीं उतरी है। मैं तो गीता का ध्यान प्रचार तब मानूंगा जब हमारी सत्संग करने वाली बहनें बच्चों को जन्म दे तो वो गीता का श्लोक बोलता हुआ जन्म ले, जैसे गोस्वामी जी राम राम करते हुए जन्म ले, तो मैं मानूंगा मैंने कुछ प्रचार किया। ऐसे बड़े ऊंचे से ऊंचा मापदंड रखते। ऐसे ही हमारी सत्संगी बहनें, अगर आपने कुछ सत्संग किया है तो कम से कम बच्चों के कुछ थोड़े संस्कार तो रखो, तब तो मैं समझोगे तुमने सत्संग किया। ये तो बीन मुझे भैंस के आगे क्या किया? इन बच्चों के कम से कम ऐसे बच्चों को जन्म दो, ऐसे बच्चों को माता बनाओ तो सही। टाइयां पहना नहीं सिखा रहे सत्संगी होकर, तब मानोगे तुमने सत्संग किया। ये तो भैंस के आगे बीन बची है, कुछ नहीं हुआ और टाइम पास किया जाता। ये माताओं का चमत्कार है, बच्चों को ऐसे संस्कार है तो बच्चे अच्छे हो आपके। माँ पर विशेष निर्भर करता, माँ जब सत्संगी होगी तो सत्संग सुन भी नहीं है, सत्संगी बनना है, चर्चा नहीं करनी क्यों। वामन भगवान के, आइए भगवान के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार रूप अयोध्या में दशरथ जी की आप प्रकट हुए। विश्वामित्र जी सोचते हैं असुर लोग मुझे तंग कर रहे हैं और इसके लिए भगवान आ चुके हैं। भगवान का काम क्या है भाई? परित्राणाय साधूनां
आप अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। भगवान का काम है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अयोध्या आए श्री विश्वामित्र जी, जनक जी ने दशरथ जी ने स्वागत किया। कहो गुरु जी कैसे आए? बोले 2 लड़के चाहिए मुझे, क्योंकि असुर समूह सताओ ही मोही, मैं आयो द्रिप जाचन तु। राम और लक्ष्मण काफी है, बस 2 लड़के। वात्सल्य है दशरथ जी का, बोले विकल हो गए, बोले सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश का। बहुविधि से समझाया, बहुविधि के बहु अर्थ है, बहुविधि का अर्थ है बहुत तरह से समझाया, और बहुविधि का मतलब बहु वाली विधि से समझाया। 4 मुँह आने का योग लग रहा है, चक्कर काकर आनंद जन्म हो जाएगा। पूरे गुरु जी जड़ कर ले सबसे राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चले आगे पांडा चाची को पहुंचाया। गुरुदेव विश्वामित्र जी के को निर्विघ्न संपन्न कराया, राक्षसों को ठिकाने लगाया। आगे पत्थर पड़ा है आश्रम में, गुरु जी बोले चरण रखो। चरण रखती सुंदर सी नारी अहिल्या प्रकट हो गई। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, बड़ी कृपा हुई आज आपके चरण मिले ना, भक्ति पाकर पति लोग चली। आगे चलते चलते बिहार में विहार करते करते जनकपुर आया, और जनकपुर में आम की छाया में राम लक्ष्मण गुरु जी बैठे। जनक जी को मालूम पड़ा गुरु जी आए, तो ब्राह्मण मंडली के साथ वेदों के गान करते स्वागत के लिए आए। गुरु जी को प्रणाम किया। आज जब इन दोनों लड़कों को देखा तो जनक जी हाथों बात ले गए, लिखे लाले को नहीं आए। जनक जी की स्थिति को विश्वामित्र जी समझ रहे, धीरे से बोले जनक को नहीं सुने। ओ जनक सुने को, क्या हुआ? बहुत देर बाद वापस आ। गुरु जी को कहीं डाल दिया है कौन? कहो नाथ सुंदर लो बालक, मुनि कुल तिलक के नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर में कोई वैराग्य रह जाता, उत्तर उत्तर अनुराग उड़ता है, ऐसे गुरु जी इन दोनों बच्चों को देखकर मेरा वैराग, जनक सहज विरागी, वो वैराग कहाँ गया? चकोर की तरह उत्तर उत्तर अनुराग उड़ा। इतना प्रिय है कौन गुरु जी? बोले प्रिय सब ही जान लगे प्राणी, मन मुस्कुराए राम सुनिवानी। राम इसलिए मुस्कुराए कि भगवान वाला परिचय भी मत दे, संकेत करे, क्योंकि रावण को मेढक बन के ही मार सकते। तो गुरु जी ने अपना वक्तव्य बदला। ये 2 दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। दशरथ के जाए, अतिथियों को अपने लाए हैं महल में। सुनसीय निवास सुंदर सदन, जानकी जी के महल का नाम है सुंदर सदन, उसमें ठहराया है। लगभग यही समय स्वागत सत्कार पूजन हुआ, भोजन पान विश्राम हुआ। रामलला बोले गुरु जी लक्ष्मण के मन में लालसा लग रही है, थोड़ा जनकपुर देखा। जाओ बेटा सबके नेत्रों को सफल करो। अब जी में सामने घोड़े जनकपुर की गलियों में जय श्री राम। राम जी की बातें हो रही है जी, वहां भी राम जी का जुनून आ रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। और ज्यों ये झांकी निकली है जनकपुर के राजपथ से, सारे नगर में हलचल मच गई। चारों ओर के लोग उपहार लेकर के न्योछावर कर रहे हैं। जनकपुर की नारियां फूल और गुलाल खिले बरसा रही है, सबके नैन और चित्त को चुराकर जनकपुर की सखियां कहती है, सखी ये साम्राट तो हमारी जानकी के लायक।
अंतर्यामी राम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वापस आए, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह गुरु जी उठे, स्नान करके पूजा के लिए बैठे तो देखा फूल पत्ती नहीं है। जाओ बेटा राम लक्ष्मण, राजा के बाग से फूल पत्ती चुन के लाओ। राम लक्ष्मण दोनों लेकर के गए। अरे बच्चे, वहाँ एक माली रहता है, फूल का बगीचे का माली है भाई। चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली की आज्ञा से, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं छीन झपट कर। माली ने कहा तुम्हारे लिए बगीचा सजा रखा है मैंने, इतने चाहे फूल पत्ती ले जाओ। राम लक्ष्मण फूल पत्ती तोड़ने लगे हैं। तेही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और जानकी अकेली नहीं आई, इतनी सारी सखियों के साथ छोटी छोटी माँ की आज्ञा से गौर पूजन के लिए आई है। अभी अपने भी गौर पूजन चल रहा है और अपने अपने पूजा करके सब निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपना अपना वर मांगती है। फिर बगीचे में थोड़ी टहलती है। एक चुलबुली सी लड़की थोड़ी पीछे रह गई और उसने निकुंज में ये विचरते हुए सांवरे और गोरे किशोरों को देखा। क्या बाबरी हो गई बाबरी। इन सखियों के पास आए और सखियों ने इसकी दशा देखी तो चकित होगी। क्या हुआ री? अरे बता तो सही क्या हुआ। और वो क्या बोले, उसकी तो बोलती बंद हो रही। कने तो रोए, कने हंसे, कने नाचे, कने गावे, कने नीचे बैठे, कने ऊबी आवे, कने घूमर गाले, कने आँखा खोले, कने आँखा नीचे। राम राम, इसको क्या हो गया? ये क्या हुआ तुझे? कितनी देर बीत गई? जो थोड़ा देर भाव क्षमा। तब बोले सखियों में क्या बताऊँ इसको, बगीचे में जादू हैं तो जादू है जादू। श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा नयन नयन विनुमान। आंखों ने तो देखा है, वो बोल नहीं पा रही, और जो बोल रही है इसने देखा ही नहीं। जोरदार सखी, हम तो ना कर गए मुझ पर, तुम देख रही बिचलाई गयो तो ना, बिचलाई गयो तो ना, किशोर जनकपुरी में कोई बात आई, जनकपुरी में कोई बात आई, बालक आए सखी मुनि संग आई, बालक आए सखी मुनि संग आई, मुनि संग आए फूल बगिया में आए, मुनि संग आए फूल बगिया में आए। एक नीलम